सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिलती रहें इसी तरह की वीडियोस। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मॉड्यूल 0.4 कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है और क्या सीखना है। कंप्यूटर सिक्योरिटी का संबंध केवल सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटीज से ही नहीं होता है। इसका संबंध कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके नेटवर्क और इसी तरह की दूसरी चीज़ों से भी होता है। केन थॉम्पसन को सी लैंग्वेज का सह आविष्कारक माना जाता है। उन्होंने एक ऐसा सी कंपाइलर क्रिएट किया जो अपने आप ही किसी भी सी प्रोग्राम में एक बैकडोर जोड़ सकता था और इसमें लॉगिन फंक्शनैलिटी भी थी। इस बैकडोर के माध्यम से वो बिना लॉगिन किए हुए प्रोग्राम के अंदर लॉगिन कर सकते थे। ऐसा भी संभव था कि जो प्रोग्रामर्स थे वो अपना खुद का सी कंपाइलर भी लिख सकते थे। सो उन्होंने एक ऐसा कोड जोड़ा जो कि इस बात को डिटेक्ट करता था कि कहीं कंपाइलर खुद को ही कंपाइल तो नहीं कर रहा है, और इस वजह से उन्होंने इस एबिलिटी को कंपाइलर में दोबारा से जोड़ा जिससे कि बैकडोर से लॉगिन किया जा सकता था। सिक्योरिटी क्या है? बात करते हैं फिजिकल सिक्योरिटी की। अगर हम किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या हमें ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति उस पर अटैक कर सकता है, तो हम वहाँ पर गार्ड्स बिठा देते हैं या फिर डोर को क्लोज करके उस पर लॉक लगा देते हैं। सो इस सिचुएशन में हमारे माइंड में उन एडवर्सरीज के बारे में ख्याल आता है जो कि हमारी प्रॉपर्टी को या उस बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा सकते हैं। सो जब भी हम सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में उन एडवर्सरीज का ख्याल आता है। इसी तरह से इंटरनेट भी बहुत सारी एडवर्सरीज से भरा पड़ा है जो कि चाहते हैं कि वो आपके कंप्यूटर सिस्टम पर लॉगिन कर पाएँ और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे चुरा पाएँ। सो जब भी हम कोई कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उस समय हमें उस कंप्यूटर की सिक्योरिटी के बारे में भी सोचने की ज़रूरत होती है। सबसे हाई लेवल का सिक्योरिटी प्लान कुछ इस तरह का होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी एंटर ही ना कर सके। अब इस संबंध में 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला, सिक्योरिटी से संबंधित जो पहली चीज़ है वो है पॉलिसी। पॉलिसी इस बात को निर्धारित करती है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पासवर्ड फाइल केवल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ही देखने की इजाज़त है। यहाँ पर ये एक पॉलिसी है जो इस बात को निर्धारित करती है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही इस पासवर्ड फाइल को देख सकता है। दूसरा होता है गोल्स। कभी कभी हम इन्हें एब्रीवेटेड फॉर्म में CIA भी कहते हैं। जैसे ही हमारे सामने CIA का नाम आता है हमारे माइंड में सबसे पहले आता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। बट साइबर सिक्योरिटी में CIA का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पहला गोल होना चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसका मतलब है कि केवल X पर्सन ही किसी पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर सकता है। हमारा दूसरा गोल होना चाहिए इंटीग्रिटी, किसी फाइल की इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तीसरा गोल है अवेलेबिलिटी। अगर सिस्टम को किसी फाइल की आवश्यकता है तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो उसे उस फाइल को एक्सेस करने से रोके। तीसरे नंबर पे आता है थ्रेट मॉडल। किस तरह से उस पॉलिसी को ब्रेक किया जा सकता है, ये थ्रेट मॉडल के अंतर्गत आता है। कभी कभी क्या होता है कि हम सभी थ्रेट मॉडल्स के बारे में नहीं सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्या Y व्यक्ति सर्वर से किसी फाइल को लेकर के उसे रन कर सकता है? हमारे लिए ये प्रिडिक्ट कर पाना संभव नहीं है। चौथे नंबर पर आता है मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म की मदद से ही हम उस पॉलिसी को बरकरार रखते हैं। उदाहरण के लिए, हम किसी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिससे उस फाइल को केवल किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा ही एक्सेस किया जा सके। इसके लिए हम पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर का प्रयोग कर सकते हैं और बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम किसी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो हमें ऐसा कोई भी तरीका नहीं छोड़ना चाहिए जिससे कि जो एडवर्सरी हैं वो हमारे थ्रेट मॉडल को वायलेट कर सकें और हमारी पॉलिसी को ब्रेक कर सकें। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर सिक्योरिटी इतनी मुश्किल क्यों है?
क्योंकि हम सारे थ्रेट मॉडल्स के बारे में सोच नहीं सकते। सो हो सकता है कि ऐसे कई सारे तरीके हों जिनके बारे में हम सोचे ही नहीं और जिनके माध्यम से अटैकर हमारे सिस्टम पर अटैक कर सकते हैं। एक अच्छा थ्रेट मॉडल वो मॉडल होता है जो कि ओपन एंडेड हो या नेगेटिव मॉडल हो। सो हम कह सकते हैं कि X किसी फाइल को एक्सेस ना कर पाए। आमतौर पर यह चेक करना बहुत ही आसान है कि X के पास किसी फाइल की एक्सेस हो, लेकिन ये चेक करना बहुत ही मुश्किल है कि X के पास किसी फाइल की एक्सेस ना हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, मैं कहूँगा हजारों तरीके हैं जिनसे X उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। सो हमें सबसे वीकेस्ट लिंक को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दो नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उनमें से एक नेटवर्क कंप्यूटर्स के लिए है जबकि दूसरा नेटवर्क एयर कंडीशनर्स के लिए है, तो इस परिस्थिति में उन दोनों ही नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट किए जाने की ज़रूरत है। सो हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी को डिज़ाइन करना एक इटरेटिव प्रोसेस है। इसमें हम सबसे पहले थ्रेट मॉडल को डिज़ाइन करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उस थ्रेट मॉडल को अपडेट करते हैं, फिर से डिज़ाइन करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फिर से अपडेट करते हैं। सो इस तरह से हम किसी सिक्योरिटी को डिज़ाइन करते हैं। क्या होगा अगर परफेक्ट सिक्योरिटी को अचीव करना संभव ही ना हो? इस सिचुएशन में एक तरीका सोचने का ये है कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो पूरी तरह से सिक्योर हो, सो हमें इसके बारे में परेशान ही नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको किसी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगाना चाहिए, जिससे कि जहाँ तक संभव हो आप उस सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें। एक और तरीका है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसमें आप खुद ही साइबर अटैक करते हैं और इसके बाद सिस्टम में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उन्हें फिक्स करते हैं, फिर से साइबर अटैक करते हैं और इस तरह से आप अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क को ज़्यादा सिक्योर बनाते हैं। कभी कभी आपको यहाँ पर एक संतुलन बिठाने की ज़रूरत होती है कि जब आप अपने सिस्टम पर ही साइबर अटैक कर रहे हैं तो इसके क्या रिस्क हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें ज़्यादा रिस्क है और बेनिफिट कम है। तो इस सिचुएशन में आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है। एक और काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि अटैकर्स के लिए हमारे सिस्टम पर अटैक करने की जो कॉस्ट होती है उसे बहुत हाई बनाना। और इसके कई सारे तरीके हैं। इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं या फिर हम कानून की मदद भी ले सकते हैं। सो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर किसी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के क्या फ़ायदे हैं? क्योंकि अगर किसी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के बहुत कम फ़ायदे हैं तो इस सिचुएशन में उस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मनी और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इस सिचुएशन में हम मैनुअल ऑडिटिंग और मैनुअल कोड रिव्यू का सहारा ले सकते हैं। इसी तरह के कुछ और भी विकल्प हैं जिससे हम स्पेंड होने वाले अमाउंट और टाइम दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं।